नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एच पी टेट प्रिपरेशन में। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंतर्गत मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा चाइल्ड साइकोलॉजी के पेपर के क्वेश्चंस, जो कि आपके जो 2021 में एच पी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। चाहे वो नॉन मेडिकल का है, चाहे मेडिकल का है, चाहे पंजाबी है, आर्ट्स है, उन सब में जो ये सेक्शन होता है ये कॉमन होता है। तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होंगे, और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार जो है वो पीछे जो एच पी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिएगा, ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं अगर उसमें ये क्वेश्चन आता है तो आप जो है वो इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि चिल्ड्रन ऑफन लर्न बाय वॉचिंग टेलीविज़न, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ कॉल्ड। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, टीवी देख के सीखते हैं, ठीक है। तो इस जो प्रोसेस को, लर्निंग की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो आपके पास कुछ ऑप्शन हैं, जैसे द लॉ ऑफ अफेक्ट कहते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं, पॉजिटिव रे इन्फोर्समेंट कहते हैं, या फिर रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन। तो जो टीवी देखकर जो बच्चा सीखता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रीड। फ्रीड एक जैसे साइंटिस्ट टाइप, ठीक है, उस टाइप का एक मतलब कि थियोरेटिकल इसने आइडिया दिया है। ये कहते हैं कि विच पार्ट ऑफ द माइंड कंपोज्ड मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिक्ट्स। मतलब दिमाग का वो कौन सा पार्ट है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम ज़िंदगी और मौत के बारे में बातें हों, तो इसको बोलते हैं आईडी, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना आपने आईडी। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट अटैम्प्ट टू टेल अनकॉन्शियस विशेस एंड आइडिया। मतलब वो कौन सा मेथड होता है हमारा पर्सनैलिटी असेसमेंट का जो हमें बताता है हमारे अनकॉन्शियस विशेस और आइडियाज़ के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोजेक्टिव टेस्ट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ री इन्फोर्सर। इसमें से आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दूसरा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तीसरा है बोथ ए एंड बी ऑप्शन, या नन। कि कौन सा इसमें से टाइप ऑफ री इन्फोर्सर है? तो ये बोथ ए एंड बी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी भी री इन्फोर्सर है, साथ ही साथ पॉजिटिव और नेगेटिव भी री इन्फोर्सर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिफरेंट नेम इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी को नॉन। मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको हम किसी और नाम से, किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इमीजिएट मेमोरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज इक्वल्स टू इमीजिएट मेमोरी। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ स्टडी विच अप्लाइज साइकोलॉजिकल इनपुट इनटू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसको हम क्या कहते हैं? जो साइकोलॉजिकल इनपुट्स के बारे में बताती है, इसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है ग्रोथ और डेवलपमेंट का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट है द मेथड विच इंस्पेक्ट्स द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। वो कौन सा मेथड होता है जो इंस्पेक्ट करता है अबाउट द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ अ किसी भी इंसान के ओवर्ट बिहेवियर के बारे में? तो इसको हम इस बिहेवियर मेथड को कहते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच पीरियड। चाइल्डहुड जो इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स होती है कौन से पीरियड की होती है? मतलब कि जब इंसान पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मरने तक के बीच में वो कौन सा टाइम पीरियड होता है जब इसकी इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो जनरेट होती है? तो ये होता है हमारा इन्फेंसी। 10वां क्वेश्चन है हु सेड। ये किसने कहा था होल लर्निंग इज़ डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग। तो ये कहा गया था वुड्स वर्थ ने, ठीक है, कि पूरा का पूरा याद करना अच्छा होता है कि हम थोड़ा सा याद करें, ठीक है। इसका हिंदी में तात्पर्य यही होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। इसमें से कौन सा प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है जंग क्लासिफाइड पीपल इनटू। मतलब जंग होता है, ये एक टर्म है, इसको हम क्लासीफाई करती है पीपल को, इंसानों को, किन चीज़ों में? एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, तो इन सब में, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू डिस्कवर हिज ऑन टैलेंट्स एंड टू फाइंड हिज प्लेस इज कॉल्ड। मतलब वो प्रोसेस जो हेल्प करती है किसी भी एक इंडिविजुअल को कि वो डिस्कवर करे अपने खुद के टैलेंट्स और फाइंड करे उसकी जगह, उसको हम बोलते हैं गाइडेंस, ठीक है।
अगला द मोस्ट करेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, मोड ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, कैपेसिटीज, एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड्स, उसको हम क्या कहते हैं। ये कुछ इसने करेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं इसकी, ठीक है। तो इन सब के करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी से ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनैलिटी के अंदर आती हैं, ठीक है। अगला इंट्रोस्पेक्शन वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज टू। जो इंट्रोस्पेक्शन होता है उसे हम हटाते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक सब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है हेरिडिटी इज़ द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। हेरिडिटी मतलब जो पिछले पूरा मतलब पिछले हमारी जनरेशन से आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ये एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगला है कि किसने कहा था कि पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन, मतलब डैश नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी। ये किसने कहा था कि पर्सनैलिटी जो होती है वो हमारे दिमाग के अंदर होती है, अगर दिमाग ही नहीं होगा तो पर्सनैलिटी नहीं होगी। तो ये कहा था हेनरी ए मुरे ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द रोसैच इंक बोल्ड टेस्ट। जो रोसैच इंक बोल्ड टेस्ट होता है ये किस चीज़ का बना होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5 ब्लैक एंड वाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड कार्ड्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसमें से कौन सा जो है वो मेजर नहीं है डिस्पर्जन को अगर हमने मेजर करना है। तो ऑप्शन है रेंज, दूसरा है मोड, तीसरा है मीन डेविएशन, चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका सही उत्तर है मोड। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ वॉज फर्स्ट गिवन बाई। जो IQ का कंसेप्ट था ये सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, JS ब्रूनर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमनिस्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज़ एडवोकेटेड बाई। जो ह्यूमनिस्ट थ्योरी है पर्सनैलिटी की ये किसने किसके द्वारा एडवोकेट की गई थी, मतलब किसके द्वारा बताई गई थी, ये गई थी मास्लो के द्वारा। अगला है चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये जो स्टेटमेंट है किस बारे में बताती है, ये है पाइगेट। डायरेक्ट याद करना आपने इसको, पाइगेट, PIAGET। अगला क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड। मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसप्रैक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस क्वालिफाइज टू बी एन इंस्टांस ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो इसका सही उत्तर है विदड्रॉइंग अ रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप। जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप हुई है वो कहाँ पे हुई है, ये हुई है लिप्जिग, ठीक है यहाँ पे। अगला है ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ। जो ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है वो किस चीज़ का रिजल्ट है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय। जो टू फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की ये किसके द्वारा कही गई थी, ये तो कही गई थी स्पेरमैन। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे इस लेक्चर का, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रमोटेड बाय। जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है ये किसके द्वारा प्रमोट की गई थी। तो इसका आंसर आपने बताना। आपके 4 ऑप्शन है गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट, पैवलोव, जीन पिगेट या वुड्सवर्थ। कमेंट्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा।